मेरे छोटे बहन और छोटे भाइयों, आप सभी का वापस स्वागत है। वेलकम टू नोट पीडीएक्स। अपने लोगों ने कल टाइप कहाँ तक कर लिया था? ये अपना था टाइप, देखते हैं टाइप 2, जो कि अपना था नंबर के बेस पर। यहाँ तक अपनों ने क्लियर कर लिया था। फिर यहाँ पर अपनों ने इसके कितने सवाल किए थे? 3 सवाल किए थे। फिर इसके बाद अपना लेक्चर एंड हो गया था। तो देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ नंबर के बेस पर ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। और अपने स्टार्ट करते हैं अपना आज से टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखना ज़रा। क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शन बिकम, वेट अ मिनट, अ फ्रैक्शन बिकम 4/5 इफ़ 1 इज़ एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले तो मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ कि हाउ वी रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को आप जानते हो कि जो फ्रैक्शन होता है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक तीसरे टाइप का भी होता है स्पेशल फ्रैक्शन, जिसको अपन बोलते हैं क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को छोड़ दें तो ये जितने भी आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अपन हमेशा कुछ ना कुछ की फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, है ना। तो ये क्या है, ये आपको कुछ x/y के फॉर्म में दिख रहा है। ये चीज़ आप समझ पाए? एक्चुअली में सबसे पहला चीज़ तो यही है कि अपन हमेशा जब जो भी फ्रैक्शन होगा अपन इसको x/y के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर हुई? ओके भैया जी, बात ये भी क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी 1/2। फ्रैक्शन भी 1/2 नहीं, सॉरी, x/y 1/2 लिख लूँ। लेट द फ्रैक्शन बाई x/y, ये मेरा फ्रैक्शन है। अब इसने क्या बोला, अब फ्रैक्शन बिकम 4/5। अब जो मेरा फ्रैक्शन है वो मेरा 4/5 बन जाएगा। कब? जब मैं 1 ऐड करूँ उसके बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने 1 इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया। हाउ एवर, अब 5 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ फ्रॉम बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम हाफ। ओके, अब अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से, सो क्या होगा, ये मुझे क्या दे देगा? हाफ, ठीक है। जब ये मुझे हाफ दे देगा, कुछ नहीं, अब मुझे सिंपली इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अब जब मैंने इनको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो इनका होगा आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर भी और इधर भी। सो ये मुझे क्या देगा, देखना ज़रा। 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 4, ठीक है। और ये क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू y माइनस 5, ठीक है। दोनों वेरिएबल को एक साइड में कर लिया। 5x माइनस 4y इक्वल टू -1, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1। और जब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये क्या आया, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 नहीं, इक्वल टू 5। ये आ गई मेरे पास मेरी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास, देखना ज़रा। 5x माइनस 4y इक्वल टू -1 इन 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। अब मैंने क्या किया, नीचे वाली में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिला, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 5x माइनस 4y इक्वल टू -1, देन 8x माइनस 4y इक्वल टू 20, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं? अब मैंने क्या किया, अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट पर क्या होता है, सबके सिंबल चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ पर आ गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था यहाँ पे ये माइनस हो गया। सो 5x माइनस 3 8,
minus 3x minus 4y and plus 4y, they both get cancelled. So minus 1 and minus 20 they become minus 21. So प्लस से प्लस गया, ठीक है, और मेरा x क्या आया, x इक्वल टू 21/3 जो कि क्या होता है मेरा 7. सो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 7. यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 7. ये था मेरा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर फॉर x. ये मेरा x का फाइनल आंसर था. अब जो मेरे पास इक्वेशन थी वो क्या थी देखना ज़रा. अब मैं यही x की वैल्यू उठाकर इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल रहा हूँ. इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल रहा हूँ. मेरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू वाई. ठीक है, जब मैंने x पुट x इक्वल टू 7, जब मैंने 7 इसके अंदर डाला तो क्या आया 14 माइनस 5 इक्वल टू वाई एंड वाई बिकम वॉट, वाई बिकम 9. ठीक है, ये इतना अभी तक सब कुछ समझ में आ गया. सो तो अब ये मेरा क्या बना फाइनल आंसर फॉर वाई. ये था मेरा वाई का फाइनल आंसर. अब जो मेरा फ्रैक्शन था वो क्या था, वो तो था मेरा x बाई वाई. अब मेरा x क्या है 7, मेरा y क्या है 9. सो मेरा ये था मेरा, रुको ज़रा इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा. दिस इज माई फाइनल फ्रैक्शन. सो ये क्या है मेरा फाइनल फ्रैक्शन. सो जो इसने बोला था कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो उसका आंसर ये है. आया समझ. अपनों ने क्या किया, अपनों ने पहले एक फ्रैक्शन अज्यूम कर लिया x बाई वाई. ठीक है, उसको क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से सब 80 क्यों चल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अगर मैंने 1 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया तो ये क्या बन गया 4/5 जो कि ये रहा. ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से तो मेरा फ्रैक्शन बन गया हाफ. तो सिंपल कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर भी मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया. तो तब उसके बाद अपन सिंपल क्या करते गए, सॉल्व करते गए. तो ये मेरे पास फाइनल आ गया. अब इसको मैंने क्या किया, जब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई तो अब इसको तुम किसी भी चीज़ से कर लो. इसको तुम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे, मेक अ कोएफिशिएंट इक्वल से कर सकते थे, या फिर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते थे. तो मैंने क्या प्रेफर किया, मैंने मेक अ कोएफिशिएंट प्रेफर किया. तुम कुछ भी करोगे तुम्हारा आंसर यही आएगा, x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 9. ठीक है, अब है बारी अगले की. तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका CBSE 2001 में भी आया है, 2006 में भी आया है और 2012 के कंपार्टमेंट पेपर में भी आया है. ठीक है, सो इसको सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर. ठीक है, अभी देखना ज़रा. सो पहले मैं फ्रैक्शन यूज़ करता हूँ. लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई. एक्स बाई वाई मेरा फ्रैक्शन है. तो उसने क्या बोला कि जो मेरा डिनोमिनेटर है, अब मेरा डिनोमिनेटर क्या है भाई लोग, मेरा डिनोमिनेटर है y. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा y है वो क्या है, वो 4 ज़्यादा है 2 गुना न्यूमिनेटर से. मतलब क्या किया इसने, पहले 2 गुना न्यूमिनेटर का किया, फिर 4 ज़्यादा है तुम्हारे न्यूमिनेटर से. सो ये थी अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन इसके लिए. व्हेन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6. अभी आपको आया समझ. अभी क्या बोल रहे हैं कि बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 6, देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमिनेटर. डिटरमाइन द फ्रैक्शन. अब देखो क्या किया, अब ये क्या बोल रहे हैं, व्हेन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर और डिक्रीज बाय 6. अब क्या है देखो, अपना न्यूमिनेटर क्या है
न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर ये रहा। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6 आर डिक्रीज बाय 6, ठीक है, सिंपली आर डिक्रीज बाय 6, देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स ऑफ न्यूमिनेटर, देन डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स ऑफ न्यूमिनेटर। ये चीज़ आई समझ? अगर आपको ये चीज़ आ गई समझ तो समझो कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ख़त्म। अगर आपको ये दोनों चीज़ बिल्कुल इजीली समझ में आ गई तब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। पहले इसने क्या बोला, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ अ 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ अ न्यूमिनेटर। सो जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या है, 2 गुना है न्यूमिनेटर के और प्लस 4 ज़्यादा है, ठीक है, न्यूमिनेटर से। सो अपनी ये वाली कंडीशन बनी। अब अगली क्या है, व्हेन द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 6 से जब डिक्रीज किया, देन डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स ऑफ न्यूमिनेटर, देन डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स ऑफ न्यूमिनेटर। आया भी समझ? यस सर, सॉरी, यस भैया, ठीक है। सो अब देखना, अब ये क्या बना, इसको लिखा मैंने 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये क्या है अपनी, ये अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और जब इसको सॉल्व किया मेरे पास क्या है देखना ज़रा, 12x माइनस 12 छक 72 72 इक्वल y माइनस 6, ओके। सो 12x माइनस वाई देन 72 माइनस 6 विच इज़ वॉट, बताओ बताओ जल्दी बताओ कि क्या होगा ये, 66, यस एब्सोल्युटली राइट। सो ये मेरी क्या बनी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जब ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई तो क्या हुआ, बाय एडिंग, सॉरी, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मैंने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2x माइनस वाई प्लस -4, 12x माइनस वाई इक्वल टू -66, सॉरी ये प्लस का 66 है, ठीक है। मैंने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या, मुझे सबके सिंबल करना है चेंज, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, सो +2 -12 -10x, okay, -y plus y they both got cancelled, so -4 and -66 तो ये क्या बना मेरा -70, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x बिकम 7, सो ये आ गया मेरा x इक्वल टू 7, एज सिंपल एज दैट। ये मेरा ये मेरा x आ गया 7, ओके। अब जो मेरे पास इक्वेशन थी ये 2x माइनस 4y इक्वल टू -4, मैंने क्या किया 2x प्लस 4 इक्वल टू y, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3, और ये आई कहाँ से है, इसको सॉल्व करके। अब मैंने क्या किया, ये x इक्वल टू 7 इसके अंदर डाला तो क्या बना मेरा 2 टाइम्स 7 प्लस 4 इक्वल टू वाई, ये क्या बना 14 प्लस 4 इक्वल टू वाई, और y यहाँ से क्या बना मेरा 18। ये किसी को कोई डाउट, कोई शंका कि ये कैसे आया, ठीक है।
सो देखना भी ज़रा, ये था मेरा क्या फाइनल आंसर फॉर x, और ये क्या था मेरा फाइनल आंसर फॉर y। ठीक है जी भैया, ये आ गया समझ। तो अब जो मेरा फ्रैक्शन था x बाई वाई, ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x बाई वाई। सो ये क्या बना मेरा 7/18। ठीक है, ये है मेरा क्या फाइनल आंसर। मैंने फ्रैक्शन के बेस पर आपको दो क्वेश्चन समझाए, जो भी है आपको क्वेश्चन इसी के अराउंड ही मिलेंगे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन ये है हॉट्स, ये वाला जो कि मैंने आपको दिया, इफ़ 3 times the larger of the two number is divided by the smaller one, we get a 4 as a quotient and the 3 as a remainder. Also, if 7 times the smaller number is divided by the larger one, we get 5 as a quotient and 1 as a remainder. Find the number. ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसको NTSC और जो भी मैथमेटिक्स में एडवांस है, जो कि खुद को तुर्रम खा समझते हैं, वो उसको ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अब जो अपना फोर्थ टाइप है वो है अपना क्या एज के रिलेटेड। ठीक है, ये क्या है आपका एज। सो देखो ज़रा क्वेश्चन क्या है। 5 year hence, मतलब बोले तो 5 साल बाद, द फादर इज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। पहले तो मान के चलते हैं, स्पेस कितने मेरे पास, अरे अच्छी खासी है स्पेस, तो चलो सॉल्यूशन है अपना क्या। पहले तो मानते हैं कि अपने पास मानते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर और ये प्रेजेंट एज ऑफ सन। मैंने फादर की मान ली x और मैंने सन की क्या मान ली y। ठीक है, 5 साल बाद, मतलब अब देखना ये था अपना अभी का, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ इधर आफ्टर 5 year, 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा। अब 5 साल बाद है तो ऑब्वियसली इसके पापा की भी एज बढ़ेगी और उसके उनके बेटे की भी एज बढ़ेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब पापा बूढ़े हो गए बेटा भी जवान का जवान ही है, नहीं ना। तो इन दोनों की भी एज बढ़ेगी। तो 5 साल बाद क्या हुआ, फादर की एज हो गई x+5 और सन भी क्या हो गया अपना y+5। 5 साल बाद ये हुआ। ठीक है, और 5 साल बाद क्या हुआ, द फादर एज विल बी 3 times, जो आपकी फादर की एज है वो क्या हुई 3 गुनी हो गई आपके सन से। मतलब मान लो कि आप हो, ऐसा कभी होगा नहीं, फॉर अज्यूम कर रहे हैं, मान लो कि आपकी एज है 3 साल, बट आपसे 3 गुनी ज़्यादा हो गई आपके पापा की एज, मतलब आपके पापा की एज हो गई एट टाइम 9। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है, आपके पापा की एज की तरफ हो रहा है ना। तो वही सेम चीज़ यहीं पर है। आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 year, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, जो x+5 इक्वल टू 3 times ऑफ y+5। ये आपको आया समझ, कैसे आया, 3 times हो गई अपने बेटे की एज की। सो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है,
वेट अ मिनट, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ये मुझे देगा x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 15। इसको और सॉल्व किया, सो x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हुआ, 5 साल पहले क्या था? ये तो था प्रेजेंट, ये था आफ्टर का सीन। अब अपन आ रहे हैं पहले वाले पर कि 5 साल पहले क्या सीन था। सो यहाँ पे आगे अगो, 5 ईयर अगो। 5 साल पहले क्या होगा, मान लो कि फादर है, यहाँ पर आपका सन है, फादर है x, सन है y। 5 साल पहले क्या होगा, 5 ईयर अगो। आपके पापा की भी एज 5 साल कम होगी और आप उनके बेटे की भी 5 साल एज कम होगी। एकदम सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, फादर वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। मतलब जो आपके फादर की जो एज है वो क्या हुई, वेट अ मिनट, ठीक है। 5 साल पहले क्या हुआ, अब देखना। सो ये वाला पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो इसके बाद क्या हुआ देखना ज़रा। 5 साल बाद क्या हुआ, 5 ईयर एगो फादर वॉज 7 टाइम। जो आपका पापा है वो क्या हुए, 7 गुना हो गए किसके, उसके बेटे का। बेटा क्या था आपका, y माइनस 5। सो ये क्या बना मेरे पास देखना ज़रा, 7x माइनस 35 इक्वल टू y माइनस 5। सो 7x माइनस y, 7x माइनस y, 7x माइनस y इक्वल टू 30। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं अपन। मेरे पास क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहाँ पर है 7x माइनस वाई इक्वल टू 30। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूँगा। देखना तो ये क्या बना, जब मैंने नीचे वाली से 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, x माइनस 3y इक्वल 10, 21x माइनस 3y इक्वल टू 90। ये बना। अब मैंने क्या बोला कि मैं क्या करूँगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, सबके सिंबल चेंज। ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। सो x माइनस टाइम्स ऑफ 21, ये क्या बना, माइनस टाइम्स ऑफ 20x माइनस 3y प्लस 3y, दे बोथ गॉट कैंसल्ड इक्वल टू प्लस 10 माइनस 90 विच इज़ माइनस 80। सो x यहाँ से कैंसिल, सॉरी माइनस यहाँ से कैंसिल। सो यहाँ पर क्या बचा, 20x इक्वल टू 80। सो x will become what, 4। ठीक है, ये क्या है मेरा फाइनल आंसर, फाइनल आंसर फॉर तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, सो ये था मेरा फाइनल आंसर ऑफ x। ठीक है, फाइनल आंसर ऑफ इज x क्या था मेरा, फादर
फादर की एज इतनी छोटी नहीं यार, फादर की एज इतनी छोटी तो नहीं होगी, यहाँ पर मेरे से कोई तो गड़बड़ हुई है। लेट मी चेक, क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं। 5 साल पहले का केस ये रहा, ठीक है। 5 ईयर एगो फादर वॉज, ठीक है, फादर कौन अपना एक्स, फादर वॉज 7 टाइम्स, रुकना, ये देखो यहाँ पे आ गई ना गलती, इस 7 इधर ना आकर इस साइड आएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा इस 7। अब देखा, अब इतनी सी गलती में क्या हुआ, पूरा बर्बाद। सो ये हटेगा पूरा, इट मीन्स क्या क्या हटेगा, फिर ये हटेगा पूरा, ठीक है। टाइम 7। अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। अब नहीं आएगा गलत आंसर, इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ मैं। सो यहाँ से क्या आया, x-5 इक्वल टू 7y-35। सो x-7y ये क्या बना, इक्वल टू -30। अब ये है, अब आएगा सही आंसर एकदम। सो ये क्या है मेरा, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। नाउ आई एम श्योर कि अभी गलत आंसर नहीं देगा, हाँ, नाउ आई एम 100% श्योर। सो ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 क्या मेरे पास ये रही, x-3y इक्वल टू 10, और मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x-7y इक्वल टू -30। सो मेरे पास क्या है देखना ज़रा, बाय सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो गया, सबके सिंबल चेंज, यहाँ पर प्लस है, माइनस, माइनस है, प्लस, माइनस है, प्लस। सो +x -x कैंसल्ड, -3y एंड +7y +4 टाइम्स ऑफ y, यहाँ पर क्या बचा मेरे पास। सो मेरे पास आया आंसर 10 + 30 विच इज़ वॉट 40। सो y बिकम यहाँ से क्या 10, मेरे पास y क्या आ गया यहाँ पे 10। अब y क्या है एक्चुअली में देखें तो अपन, y है अपनी एज ऑफ सन। सो y क्या है मेरा फाइनल, अरे यार फाइनल एज ऑफ सन इज 10 ईयर्स, ठीक है। अब मैं क्या किया, अब जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, ये वाली, ये y की वैल्यू उठाकर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, तो मेरे पास क्या आया x इक्वल टू -30 +7y, ठीक है। सो x इक्वल टू -30 +7, y की वैल्यू क्या मेरी 10, x इक्वल टू 70 -30, x बिकम व्हाट 40, सिंपल। x क्या आ गया मेरे पास, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 70 -30, इतना भी नहीं बता पा रहे, 40। तो यहाँ से क्या है मेरे पास, फाइनल एज ऑफ हिज फादर। सो ये है उसके बेटे की एज और ये है उसके पापा की एज, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब ये देखो, ये आपका NTSC फेज़ 1 का आया हुआ क्वेश्चन, जिस टाइम मैंने दिया था, मैंने अपने 10th क्लास में दिया था, ठीक है। सो अब क्या है देखना ज़रा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अपने पास इतनी सी स्पेस है, इतनी स्पेस के अंदर इसको ख़त्म करेंगे। 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले का सीन क्या है, फादर वॉज 12 टाइम्स एज हिज सन, मतलब वही है सन और क्या बोलते हैं सन और फादर। सो मैंने क्या लिया, फादर
present age, father present age is x and son present age is y। ठीक है, अब क्या सीन क्या है, 10 साल पहले का, 10 ईयर बिफोर। 10 साल पहले का सीन क्या है 10 साल पहले का सीन है, मतलब पापा भी 10 साल पीछे गए और बेटा भी 10 साल पीछे गया। अब क्या बोल रहा है, फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। ठीक है, आया भी समझ, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो फादर है वो क्या है, 12 टाइम्स एज ओल्ड इज हिज सन। तो अभी सोच के बताओ कि मल्टीप्लाई कौन सी साइड होगा, सोच के बताओ कि मल्टीप्लाई कौन सी साइड होगा, फादर वाली साइड होगा या फिर बेटे वाली साइड होगा, जल्दी बताओ। यस, बिल्कुल सही पकड़े, बेटे वाली साइड होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या है अपने पास, x माइनस 10 इक्वल टू 12y माइनस 120। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आया, x माइनस 12y इक्वल टू 110। ठीक है, ये क्या है अपनी इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। सो अब सेकंड सिनेरियो क्या बोल रहे हैं, एंड 10 ईयर हेंस, मतलब 10 साल बाद में, मतलब ये तो था 10 ईयर पहले का सीन, और अब क्या बोल रहे हैं 10 साल बाद में, 10 ईयर आफ्टर। 10 साल बाद क्या हुआ, सो x प्लस 10 और y प्लस 10। अब 10 साल बाद में क्या हुआ, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन विल बी। ठीक है, तो अब सोच के बताओ मल्टीप्लाई कौन सी साइड होगा, मतलब जो भी बेटे की एज है उसकी दो गुनी एज की होगी उसके पापा। तो अब सोच के बताओ कि मल्टीप्लाई कौन सी साइड होगा, एक्स वाली साइड या वाई वाली साइड। यस, सही पकड़ा, वाई वाली साइड। ठीक है, ये क्या लिखा है इधर, ट्वाइस, हाँ ट्वाइस है ना, ये साइन राइट। सो सॉल्व किया तो क्या आया, x प्लस 10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ये थी अपनी इक्वेशन नंबर 2। कोई जल्दबाजी नहीं की अपनों ने, सब आराम से कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट किया इधर से, x माइनस 12y इक्वल टू 110, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, बाई सब्ट्रैक्टिंग दैम वंस अगेन, मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, प्लस है तो माइनस का, माइनस है प्लस का, प्लस है तो माइनस का। ठीक है, सो क्या बना, x प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गए, माइनस का मेरे पास क्या आया देखना ज़रा। ठीक है, ये आया, तो मेरे पास क्या हुआ ये देखना ज़रा, अभी ये हुआ माइनस का 10y इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास कितना 100। ठीक है, ये हुआ मेरे पास 100। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो y क्या आ रहा है मेरा, -10, -10 नहीं। अब खुद सोच के बताओ, क्या किसी की एज नेगेटिव में जा सकती है, नहीं जा सकती। मतलब अपनों ने क्या किया है, एक छोटी सी गड़बड़ की है, वो अपन थोड़ा फाइंड करने का ट्राई करते हैं। इधर देखो ज़रा, x माइनस 10 इक्वल टू, माइनस यहाँ तक सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी सही है, ये इधर आया, ये इधर आया, ये जब ये इधर, ओके ये देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, तो
यहाँ पर भी माइनस आया ये। चलो मैं इस चीज़ को मैं वापस लिख देता हूँ। माइनस का 110 है। सो जब ये माइनस का 110 हुआ तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 120। जब ये 120 हुआ, माइनस का 120, सो मेरे पास y कितना आया, माइनस से माइनस ये कैंसिल, y कितना आ गया मेरे पास 12। ठीक है। और y क्या है मेरा, देख के बताओ। y है मेरा सन एज। सो फाइनल आंसर ऑफ सन, या फाइनल आंसर की जगह एज लिख लो तो इट कुड बी बेटर। फाइनल एज ऑफ सन वो क्या है 12। ठीक है। अब क्या किया, ये मैंने y उठाकर इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। तो मेरा क्या आया, x इक्वल टू 10 + 2y। ठीक है। टू वाई। ठीक है। अब मैं y की वैल्यू इसके अंदर डाल रहा हूँ, x + 10 + 2 टाइम्स ऑफ 12। सो x + 10 + 24। सो x विल बिकम व्हाट 34। सो x क्या आ गया मेरा 34, और x किसकी एज है, फाइनल एज ऑफ फादर इज व्हाट 34। ठीक है। आपने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। ये तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है। ए और बी की एज, मतलब ए और बी दो फ्रेंड है, उनकी एज का डिफरेंस क्या है 3। अब ये क्या हो सकता है, ये a - b = 2 हो सकता है, या फिर b - a = 2 हो सकता है। ठीक है। और इफ a fathers d is twice as old as his a, b is twice as old as his sister c, the age of d and c differ by 40। अब या तो ये d - c = 40 होगा, या फिर c - d = 40 होगा। ठीक है। फाइंड द एज ऑफ ए एंड बी। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है बट ज़्यादा आसान भी नहीं है। सो एडवांस मैथ वालों, NTSC वालों, और जो अपने को तुर्रम का समझते हैं वो हॉट्स ट्राई करें। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बस इसमें छोटी सी एक ट्रिक लगेगी, वो आपको खुद पकड़नी है। ठीक है। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है अपना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किस पर, DST। अब DST बोले तो यहाँ पर D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, S स्टैंड्स फॉर स्पीड, एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। ठीक है। अब इनके बीच में एक फॉर्मूला होता है, देखना ज़रा। इनके बीच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये आप लोगों ने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है। बहुत आसान फार्मूला भी यही है, जिसको नहीं आता उन्होंने आज सीख लिया, क्योंकि सिखाने वाला कौन है, ऑब्वियसली मैं हूँ। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपन अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन है, देखना ज़रा। वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर। ठीक है। वेद है वो 600 किलोमीटर चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है अपना 600 किलोमीटर। टू इज़ होम पार्टी, मतलब उसके घर पे कोई पार्टी होगी, बाय ट्रेन एंड पार्शली PART एंड पार्शली बाय कार्स। मतलब उसने क्या किया, ये जो 600 किलोमीटर है इसका कुछ डिस्टेंस तो उसने ट्रेन से चला, और इसका कुछ डिस्टेंस इसने
कार से चला, ठीक है। अगर वो क्या कर रहा है, ही टेक्स 8 आवर ट्रैवल 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, ठीक है। तो एज यूजुअल क्या है, S इक्वल टू डी बाई टी। इसने क्या किया, 8 घंटे लिए, मतलब 8 घंटे का टाइम लिया 120 किलोमीटर को चलने में, ठीक है। तो इसकी स्पीड यही है, बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय हिज कार, ठीक है। उसने 8 घंटे का टाइम लिया टोटल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर करने में। सो देखना ज़रा वापस, इसको मैं वापस क्लियर करता हूँ। उसका जो टोटल डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, ठीक है। उसको होम जाना था, ठीक है। उसने क्या किया, पार्शली ट्रेन में कवर किया और पार्शली कार से कवर किया, ठीक है। उसने टोटल टाइम लिया 8 घंटे का, ठीक है। अब उसने क्या किया देखना ज़रा, जब टोटल अपना 600 किलोमीटर है, उसने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया ट्रेन से। सो जब उसने 120 किलोमीटर ट्रैवल किया ट्रेन से, ठीक है, और बाकी उसने ट्रैवल किया कार से, तो कार से कितना हुआ, कार से हुआ आपको 480। अब ट्रेन की स्पीड कुछ डिफरेंट होगी, कार की भी स्पीड कुछ तो डिफरेंट होगी, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है इनका 120, स्पीड मैंने मान ली इसकी है x और इसकी स्पीड मान ली मैंने है y। सो मुझे क्या, लेकिन मुझे टोटल टाइम गिवन है, एज सिंपल एज दैट। मुझे टोटल टाइम कितना गिवन है, 8 घंटे लगे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे टोटल टाइम गिवन है, मतलब मुझे टाइम गिवन है, टाइम हैज़ बीन गिवन, टाइम मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज़ वॉट 8 आवर्स। अगर मुझे टाइम गिवन है, फॉर्मूला होता है मेरा, वेट अ मिनट, फॉर्मूला तो मेरा S इक्वल टू डी बाई टी। अगर मुझे टाइम गिवन है तो ये हो गया मेरे पास, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। सो डिस्टेंस है 120 बाई एक्स और इसका है 480 बटे में वाई, ठीक है। ये क्या गया मेरे पास, इस ट्रेन का टाइम आ गया, और ये क्या गया मेरे पास, इस कार का टाइम आ गया। बट मुझे जो टाइम गिवन 8 आवर, वो दोनों का कंबाइन गिवन है, मतलब कंबाइनली गिवन है मुझे टाइम, ठीक है। वो है क्या, 8 घंटे। आया भी समझ। सो एक कंडीशन मेरी ये बनी, ये चीज़ किसी को भी अगर समझ में ना आई हो, सबको आई समझ, नहीं नहीं सर मुझे नहीं आई, चलो ठीक है, मैं वापस बताता हूँ कि कैसे आई। देखो अभी आई कैसे एक्चुअली में, देखो इसने क्या बोला, पेज ट्रैवल 600 किलोमीटर, पेज ट्रैवल 600 किलोमीटर टू हिज होम, मतलब वो होम 600 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता है, घर बहुत ज़्यादा दूर है यार इसका, ठीक है। और वो क्या करता है, पार्शली बाय ट्रेन, वो कुछ अमाउंट तो ट्रेन से चलता है और वो कुछ अमाउंट पार्शली बाय कार, ठीक है। अगर वो ही टेक्स 8 आवर, वो टोटल 8 घंटा ले रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, जो कि मुझे यहाँ पर गिवन है, ये 8 घंटे ले रहा है। रुको जरा, मुझे यहाँ पे गिवन है कि टोटल 8 घंटे ले रहा है ट्रैवलिंग के लिए। अब टोटल टाइम है 8 घंटा, ठीक है। टोटल टाइम इधर गिवन है 8 घंटा, लेकिन अब टोटल टाइम गिवन है तो मुझे डी बाई एस भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। अब उसने क्या किया, 120 किलोमीटर तो चला आपका ट्रेन से, ठीक है भैया, और उसने बाकी क्या किया, कार से चला, ठीक है। एंड रेस्ट बाय कार, बाकी डिस्टेंस उसने किससे चला, कार से, 480 किलोमीटर उसने कार से चले भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंबाइनिंग आवर्स मुझे गिवन है, मुझे स्पीड पता लग गई
कि ये है, मुझे स्पीड पता है कि मैंने मान लिया एक्स इसकी स्पीड है और वाई स्पीड इसकी है। जब मैं डिस्टेंस बाय स्पीड करूँगा तो मुझे टाइम मिलना चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों को, अब अगर मैं ट्रेन का टाइम और इसका टाइम दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास ये टोटल टाइम आना चाहिए, क्योंकि उसको टोटल टाइम ही लगा है 8 घंटे का। ठीक है, उसको टोटल टाइम लगा 8 घंटे का ट्रेन प्लस कार का मिलाकर। ठीक है, आया समझ? तो मैंने क्या किया, इसका किया डी बाई एस विच इज़ इक्वल टू T1, इसका किया डी बाई एस विच इज़ वॉट T2, और ये क्या है मेरा टी टी बोले तो टोटल टाइम, इसको मैं बोलूँगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से 8 को कॉमन लिया, जो कि मेरे पास इक्वेशन थी 120/x प्लस 480 अपॉन वाई इक्वल टू 8। मैंने क्या किया, यहाँ से 8 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, 15 8 जा 120 एंड 68 जा 480, यहाँ पे 8 है। सो 8 से 8 कैंसिल, तो मेरे पास जो मेरी इक्वेशन बची वो क्या बची, वो बची मेरे पास 15/x प्लस 16/y इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरे पास y। सो ये आ गई मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये मेरी क्या इक्वेशन नंबर 1। अब क्या किया देखना ज़रा, ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, अब वो 20 मिनट और ज़्यादा ले रही है। ठीक है, आया समझ अभी? अब क्या कर रही है वो, ये तो था आपका क्या केस 1, इसको मैं लिख देता हूँ इधर, वेट अ मिनट, ये है आपका केस 1 और यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ क्या आपका केस 2। केस 2 क्या है, ये बोल रहा है ही टेक्स 20 मिनट लॉन्गर, मतलब 8 घंटे तो थे, अब उसमें भी तुम 20 मिनट लॉन्गर ले रहे हो। अब इसको मैं घंटे में कन्वर्ट करूँगा 20 मिनट्स को, तो मैं इसको 60 से ऑब्वियसली डिवाइड ही करूँगा। ठीक है, तो क्या बना मेरे पास 1/3, सो इट विल बिकम 25/3, और इसको मैं इवेंचुअली क्या लिख सकता हूँ 8 1/3। ठीक है, 8 1/3। मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ एक बार, विच इज़ वॉट 8 1/3। ये मेरा क्या ले रहा है 20 मिनट फालतू का। इफ़ यू ट्रैवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन, अब उसने क्या किया, ट्रेन से चला है 200 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन से चला है उसने 200 किलोमीटर और एंड रेस्ट बाय कार, और 400 किलोमीटर उसने चला है कार से। अब उसने कार से कितना चला, कार से हाँ 400 किलोमीटर चला है उसने कार से। सो वही चीज़ बोलूँगा, ट्रेन की स्पीड होगी x, कार की स्पीड होगी y, ये है अपना टोटल टाइम। ठीक है, सो डिस्टेंस बाय स्पीड, इसका भी डिस्टेंस बाय स्पीड, और ये क्या है अपना टोटल टाइम। वही टोटल टाइम क्या है अपना 25/3, जो कि अपना ये गिवन है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये क्या था अपना T1, ये क्या था अपना T2, ये क्या था अपना TT, बोले तो टोटल टाइम। अब मैंने इसमें से 15 कॉमन ले लिया ऊपर से, मेरे पास क्या बचा देखना ज़रा, 8/x प्लस 16/y
इक्वल टू 25/3। यहाँ पर ये 15 ना होकर यहाँ पे ये 25 होगा। सो 25 से 25 कैंसिल, इसने मुझे क्या दे दिया, 8/x प्लस 16/y इक्वल टू 1/3। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ इधर, देखना ज़रा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखता हूँ मैं 15/x प्लस 60/0 इक्वल टू 1, और ये 8/x प्लस 16/y इक्वल टू 1/3। ठीक है, और अब आपको जानकारी खुशी होगी कि इस तरीके की चीज़ मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। इस तरीके के सवाल मैं आपको करवा चुका हूँ। सो इसके आगे का आपको क्या मिलेगा, H डॉट W। HW मीन्स व्हाट, हो जाए यार, सीधी लाइन भी नहीं लग रही है एक। HW मीन्स होमवर्क। इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि जो x क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन, और y क्या है, स्पीड ऑफ कार। सो ट्रेन की स्पीड कितनी आई है, 60 किलोमीटर पर आवर्स, और कार की स्पीड क्या आई है, 80 किलोमीटर्स पर आवर। अरे भाई साहब, ये तो जमा उल्टा हो गया यार, ये बुक वाले पता नहीं क्या क्या ही करते हैं। ठीक है, ये था अपना DST के ऊपर पहला सवाल। अब जो अगला सवाल है वो क्या है, वो भी कुछ इसी तरीके का ही है। मान लो रुको, मैं थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ यार एक बार। चलो, मैं आ गया पानी पीकर। ठीक है, अब क्या है देखना ज़रा। अ मैन ट्रैवल 370 किलोमीटर पार्शली बाई ट्रेन पार्शली बाई कार्स। ठीक है, इफ़ ही कवर 250 बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार्स। ठीक है, टेक अ 4 hours। ओके, बट इफ़ ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, ही टेक्स 80 मिनट लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट कार। अरे ये तो कुछ कुछ सेम ही है। चलो अपन इसको मैं यहीं तक सॉल्व करके छोड़ूंगा, बाकी आपको खुद करना ही है। ठीक है, हाँ। सो सॉल्यूशन लिखते हैं अपन। सॉल्यूशन यहाँ से है। सॉल्यूशन है, इफ़ ट्रैवल्स 370 किलोमीटर्स, सो टोटल डिस्टेंस 370 किलोमीटर्स है। ओके, मतलब ये फिक्स है। वे क्या करता है इसको दो हिस्सों में चलता है। पहला है केस 1 आपका, केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या करता है, यहाँ पे मैंने लिखा ट्रेन, यहाँ पे लिखा मैंने कार, और केस 1 में जो आपका टोटल टाइम है वो है आपका 4 hours, जो कि आपको ये गिवन है 4 hours का। 4 hours का आपको टाइम ये गिवन है, जो कि आपका टोटल है। अब टाइम है तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, D/S। तो अगर मैं ट्रेन का D/S निकालूं और इनका D/S निकालूं, और अगर मैं इन दोनों का D/S को जोड़कर इसके टाइम के इक्वल रख दूं, दोनों सेम ही है। जी भैया समझ आ गया, मैं कहा ओके समझ आ गया तो वेरी गुड। सो अब देखना क्या है, ट्रेन की स्पीड क्या है, ट्रेन की स्पीड मैंने मानी x, और कार की स्पीड क्या है, कार की स्पीड मैंने मानी y। सो अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ ही कवर 250 बाई ट्रेन। ठीक है, 250 किलोमीटर्स बाई ट्रेन
एंड रेस्ट बाई कार, ठीक है। सो 370 माइनस 250, सो मुझे क्या मिला 120, ओके 120 किलोमीटर इसने चला है उससे। सो 120 किलोमीटर आपने चला कार से बाई एक्स सॉरी बाई वाई इक्वल टू 4 आवर्स। यहाँ पर किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है भैया, सब आ गया समझ? मैं कहा समझ आ गया तो ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। सो अब जब मेरे पास ये आई मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 250 बाई एक्स प्लस 120 बाई वाई इक्वल टू 4। सो जब मैंने यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आया 2 125 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इक्वल टू 4, ठीक है। 2 से ये गया, यहाँ पर आ गया 2। सो यहाँ पे ये क्या आ गया 125 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इक्वल टू। सो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 ना होकर अब मेरी इक्वेशन नंबर बन गई है ये 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने केस सेकंड पर। सो केस सेकंड, अब जो मेरा केस सेकंड है वो क्या बोलता है, बट इफ़ यू ट्रैवल 130 बाई ट्रेन, ठीक है समझ गया। ट्रेन, यहाँ पे मेरी कार, इसकी स्पीड है x और इसकी स्पीड है y, ठीक है। 130 चलता है ट्रेन से, ओके 130 चला इसने ट्रेन से और उसने क्या किया एंड रेस्ट बाई कार, बाकी उसने चला 370 माइनस 130। सो इसने क्या किया इसने 240 चला आपका कार से, ओके। सो 240 किलोमीटर्स बाय कार, बट इसकी स्पीड क्या थी बाय एक्स और इसकी स्पीड क्या थी बाय वाई। टोटल टाइम कितना लगा मुझे ये देखना, एंड ही टेक्स 18 मिनट लॉन्गर, बाप रे बाप 18 मिनट ज़्यादा। सो यहाँ पर जो मेरा टोटल टाइम है वो कितना आया देखना ज़रा भी। केस 2 का जो मेरा टोटल टाइम है वो मेरा उसने 18 मिनट ज़्यादा लिए, बोले तो कितना, यहाँ पर टोटल टाइम था आपका 4 प्लस 18 मिनट ज़्यादा। अब इस 18 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें, ठीक है। सो 18 5 जा नहीं होता, करते हैं चलो, इसको पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा मुझे। इसको किया, सो ये गया मेरा, मैं इसको करता हूँ 6 से डिविजिबल 3/10, ठीक है। सो मेरा ये आ गया 3/10, अब इसके आगे जाएगा भी नहीं। सो अब जो मेरा टोटल आवर आ गया ये क्या आ गया मेरे पास 4 + 3/10 विच इज़ इक्वल टू 43/10। सो जो मेरा टोटल आवर आया वो है मेरा 43/10। एज सिंपल एज दैट, कोई दुख दर्द तकलीफ़ नहीं है हमें, चलो अगर नहीं है तो वेरी गुड। सो मेरे पास क्या आ गया 130 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इक्वल टू 43/10। ये आ गया मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर 2। ये आ गया मेरे पास मेरा इक्वेशन नंबर 2। मेरा इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, मेरा इक्वेशन नंबर 2 ये रहा।
मैं दोनों को लिखता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 130/x प्लस 240/y इक्वल टू 43/10। ठीक है, यहाँ पर है 125x/x प्लस 60/y इक्वल 2। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका सॉल्विंग इक्वेशन जिसको आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर बता देता हूँ मैं, x क्या है, x स्पीड ऑफ ट्रेन, यहाँ पर y स्पीड ऑफ कार, जो कि आपको फाइंड करनी है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तब का मैं आंसर आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपकी x है, स्पीड ऑफ ट्रेन है, वह है आपका 100 km/h, और जो y है वही आपका 80 km/h। मतलब कार की स्पीड 80 है और ट्रेन की स्पीड 100 है। चलो ये थोड़ा देखने में रियलिस्टिक सा भी लग रहा है, वरना पिछले वाले केस में क्या ही मतलब क्या ही गंदा आंसर आया था कि ट्रेन की स्पीड 60 है और कार की स्पीड 80 है। क्या चल क्या रहा है भाई, मैथ वाले तुम कर क्या रहे हो, मैथ की इज्जत डुबा रहे हो तुम तो। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो कि कौन करेगा, NTSC वाले क्वेश्चन, स्टेट बोर्ड वाले लोग, और कौन, CBSE में एडवांस मैथ। एक्स टेक 3 hours more than y to walk 30 kilometers, but if x double his pace, he is aheaded by y by 1.5 hours. Find their speed of walking। मतलब क्या किया, x जो है वो y से 3 घंटे ज़्यादा लेता था 30 किलोमीटर चलने में, बट अगर x ने अपनी स्पीड को डबल कर दी तो वो y से 1.5 घंटा ज़्यादा आगे है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये नाम का हॉट्स बस दिया है, मैंने आपको समझा भी दिया क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है। अब आपको एक खुद सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान। ठीक है, यहाँ पर आपका टाइप 5 भी फिनिश हो जाता है। आपका जो था टाइप 5 जो कि आपका DST के ऊपर था। बस एक बात बोलूँ, DST पता है किसको बोलते हैं? अगर आप में से किसी के पास NCC हो तो उसमें ए सर्टिफिकेट का जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका होगा, देखना, उसको बोलते हैं DST, ड्रिल स्किल टेस्ट। वैसे आप में से कईयों ने तो दे भी दिया होगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से जैन या फेब में होगा भी। अच्छा हाँ, अभी तो होगा, तो अभी तो होगा DST आप लोगों का। मैं भूल गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो देखो ज़रा, अब आपका जो टाइप 4 है, सॉरी टाइप लास्ट है, जो कि क्या था आपका, मिसलिनियस। मिसलिनियस क्या है आपका? अब मैं हर बार एक काम क्या करूँगा, इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, अब आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये आपका लास्ट है, लास्ट टॉपिक ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, आपका लास्ट टॉपिक। अब क्या हुआ देखना ज़रा, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंप्राइज अ फिक्स चार्ज। मतलब टैक्सी चार्ज है वो एक सिटी का एक फिक्स चार्ज वो लेगा। अब चाहे अगर तुम गाड़ी में बैठ के उतर गए ना तब भी वो चार्ज वो लेगा, तो उसका फिक्स चार्ज है एक। एंड टुगेदर, और साथ में विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, और वो क्या करेगा, वो जो तुम डिस्टेंस चल रहे हो उसका भी चार्ज लेगा। यार ये कौन सा एरिया है, बहुत ज़्यादा ठगी नहीं मार रही। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखना ज़रा, मैं बोल रहा हूँ कि फिक्स चार्ज क्या है मेरा, फिक्स चार्ज है मेरा x, और डिस्टेंस चार्ज है मेरा, वो है मेरा y। ठीक है, फिक्स चार्ज मेरा x है, डिस्टेंस चार्ज मेरा y है। फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड ऑफ 75।
ठीक है। 10 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने 75 पे किया, मतलब फिक्स चार्ज जो था, मैं लेता हूँ पहले केस 1 का, केस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, फिक्स चार्ज अपना है x प्लस डिस्टेंस चार्ज उसने 10 किलोमीटर चला, सो 10 टाइम्स ऑफ y, और उसका जो टोटल चार्ज कितना आया 75 आया। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर अपना आया केस 2। केस 2 क्या बोल रहा है, एंड फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने कितना चार्ज लिया, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने चार्ज लिया 110, ओके। सो फिक्स चार्ज अपना है ही, और 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने आपसे चार्ज लिया, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसने आपसे चार्ज लिया 110 रुपये, ठीक है। ये क्या आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है देखना ज़रा, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 जब आए, x प्लस 15y इक्वल टू 110, x प्लस 10y इक्वल टू 75। बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब सबका सिंबल चेंज, ये प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, यहाँ पर ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस एक्स माइनस एक्स दे बोथ गॉट कैंसल्ड, 15 माइनस 10 विच इज़ 5y इक्वल टू 110 माइनस 75, मतलब 110 माइनस 75, क्या आया ये, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, येस यू आर राइट 75। सो y का कॉस्ट कितना आया 5 रुपीज़। अब y एक्चुअली में है क्या, y अपना डिस्टेंस चार्ज इज़ 5 रुपीज़, ठीक है। डिस्टेंस चार्ज इज़ 5 रुपीज़, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यही 5 को उठाकर इसके अंदर डाल दिया, रुको रुको ज़रा, अब ये क्या मेरे पास x प्लस 10y इक्वल टू 75, ये मैंने क्या किया, ये y की वैल्यू उठाकर यहाँ पे डाल दी, ठीक है। तो क्या है मेरे पास x प्लस 10 टाइम्स 5 इक्वल टू 75, सो x इक्वल टू 75 माइनस 50, x इक्वल टू 25, ठीक है। अब जो अपना सेकंड सवाल है वो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons 9:7 and the ratio of their expenses 4:3, if each of them save rupees 200 per month, okay, find their monthly income। अभी क्या बोल रहे हैं देखना ज़रा, सॉल्यूशन लिखते हैं अपन, किनकी रेशियो, इनकम का जो रेशियो है, सो मतलब 2 लोग हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ पर्सन 1, यहाँ पे मैंने क्या लिखा पर्सन 2, सो इनकी इनकम है मान ली x, और जो इनका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस वो क्या है y। सो देखो जो पर्सन 1 की जो इनकम है वो है 9x, और जो पर्सन 2 की जो इनकम है वो है 7x, ठीक है। और जो इनका एक्सपेंसेस है पर्सन 1 का वो है 4x, ठीक है, सॉरी वो आपका 4y, और जो पर्सन 2 का जो एक्सपेंस है वो है 3y। बट इसने एक और कंडीशन क्या बोली है कि दोनों के दोनों 200 रुपीज़ पर मंथ बचाते हैं, मतलब अब ये क्या होता है, देखो ज़रा, एक्चुअली में सेविंग किसे बोलते हैं, देखना ज़रा, सेविंग है किसे बोलते हैं, जो भी आपकी इनकम आई उसमें से आपने एक्सपेंस घटा दिया, मतलब अपना खर्चा पानी हटा दिया, एक्सपेंस, जो भी आपका एक्सपेंस है अगर वो आपने हटा दिया तो वो आपकी सेविंग है। सो ये क्या हुआ 9x माइनस 4y इक्वल टू 200, ये है आपका पर्सन 1 का, और पर्सन 2 का क्या आया, यह है आपका 7x माइनस 3y
इक्वल टू 200। तो आपको क्या करना है, सिंपल, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। 9x माइनस 4y इक्वल टू 200, 7x माइनस 3y इक्वल टू 200। ये दो इक्वेशन आपके पास, ठीक है। सॉल्व फॉर x एंड y। सो यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका x है वो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी x की वैल्यू आएगी 200, और जो आपकी y की वैल्यू है वो है आपकी 400, ठीक है। सो जो आपकी इसकी इनकम है वो कितनी है, वो है 1800, और जो एक्सपेंस है वो है 1600। जो पर्सन 2 की जो इनकम है वो है 1400, और जो इनका एक्सपेंस है वो है 1200 रुपये, ठीक है। तो ये क्या है इनका, ये आपका आंसर, ठीक है। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, देखना कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक ट्राइंगल है, ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें आपके कुछ कुछ एंगल दिए हुए हैं, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी, ठीक है। ये आपका गिवन है, बट इसमें कंडीशन भी दी हुई है, क्या, कि जो एंगल सी है वो 3 गुना है एंगल बी का, और जो एंगल बी है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। ये था। अब क्या हुआ देखना ज़रा, ठीक है। ये गया मेरे पास। अब मैं क्या लेता हूँ, एंगल बी को लिया y, एंगल ए को लिया x, ठीक है। सो मेरे पास कंडीशन क्या बनी, एंगल सी को एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, चलो इसको भी साथ में लेके चलते हैं। एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये आ गया मेरे पास। इसी का कोई इसमें दुख दर्द तकलीफ़ नहीं है, नहीं है ना भाई लोग, ओके। तो देखो अब मेरे पास क्या है, ये आपस में इक्वल है, ठीक है, और ये आपस में इक्वल है। सो 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, ओके। सो y टाइम्स ऑफ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। ये मेरे पास एक पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। और मैं क्या जानता हूँ इसके अंदर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मेरा 180 डिग्री होता है, ये हर कोई जानता है, ठीक है। ये चीज़ हर कोई जानता है, ठीक है। अब देखो मेरा ए क्या था, ये था ए, मैंने क्या माना था x, ठीक है। बी मैंने क्या माना था y, ठीक है। और मेरा सी क्या आ गया, जब ये दोनों इक्वल हैं, सो मेरा 3 क्या आया, 3 आया मेरा 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 180, ठीक है सर। और मेरा क्या है ये भी देखना, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x आया मेरा y/2। अब मैंने इस x की वैल्यू इसके अंदर डाली तो क्या है मेरा y/2 प्लस y प्लस 3y इक्वल टू 180, ठीक है। सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एलसीएम लिया, y प्लस 2y प्लस 6y इक्वल टू 360। किसी को कोई डाउट नहीं है। सो क्या है मेरा 9 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 360। सो y इक्वल टू 40 डिग्री। y आ गया मेरे पास 40, और मेरा y क्या था, एंगल बी आ गया मेरे पास 40 डिग्री, ठीक है। ये आ गया, ये है मेरा फाइनल आंसर ऑफ एंगल बी, ठीक है। अब क्या था ये देखना, इधर
अब यहाँ से मैं एंगल सी भी निकाल लूँगा। अब मेरा एंगल सी कैसे निकलेगा, ये क्या था, एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई, और मेरा वाई क्या था, वाई था मेरा एंगल बी, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी था मेरा वाई। सो और अब एंगल बी कितना है, एंगल बी है मेरा एंगल सी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 40, ठीक है। सो एंगल सी कितना आ गया मेरा 120, यह आ गया मेरा एंगल सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 120। ये क्या मेरा फाइनल आंसर फॉर एंगल सी, ये आ गया मेरे पास। और अपन क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ये बात अपन जानते हैं। सो एंगल बी 140 यहाँ डाला, एंगल सी एंगल सी 120 यहाँ पे डाला। सो मेरे पास एंगल ए कितना आया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 40 प्लस 120 इक्वल टू 80, ठीक है। सो एंगल ए आ गया मेरे पास 180 माइनस 160, एंगल ए आ गया मेरे पास 20 डिग्री, ठीक है। ये क्या है मेरा फाइनल आंसर फॉर सी, नॉट सी, फॉर एंगल सी। अब एक और चीज़, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ बीन completed. Pairs of linear equation has been completed. यहाँ पर आपका सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। सो एट लास्ट मैं आपसे बहुत ज़ोर से बोलना चाहता हूँ, थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ठीक है। और एट लास्ट में हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे से ढेर सारा होमवर्क लेते जाइए। अब आपको क्या क्या करना है ये भी अब देख लीजिए। अब ज़रा होमवर्क में नीचे लिख रहा हूँ, क्योंकि अब आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो ही चुका है। होमवर्क भी लेते जाइए। क्या है, कंप्लीट ऑल द एग्जाम्पल्स, कंप्लीट ऑल द एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो भी मैंने करवाए हैं। फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा ये। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, डू एनसीईआरटी, इस चैप्टर के आप एनसीईआरटी लगा लो। थर्ड, अगर आपके पास पीवाईक्यू की कोई बुक है, पीवी सर क्वेश्चन, वहाँ से लगा लो, या फिर इंटरनेट पर बहुत है। किसके लगाओगे, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। फोर्थ क्या होगा आपका, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, कोई भी रेफरेंस बुक लो, उससे लगाओ, ठीक है। रेफरेंस बुक जैसे कि अब रेफरेंस बुक के लिए भी तुम पीवाईक्यू
ले सकते हो, ठीक है। फिर आर एस अग्रवाल हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, हमारे शर्मा जी हो गए, ठीक है। फिर बस यही है, और मेरे जानने में तो, या फिर और तो कोई बुक मुझे याद नहीं आ रही। अरे हाँ, एक क्वेश्चन बैंक करके आती है एक बुक, क्वेश्चन बैंक, ये कर लो, ये बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। ये 4 चीज़ आपको करनी है अच्छे से भाई, ठीक है। अच्छे से बोले तो अच्छे से, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, अपना टारगेट क्या है, होमवर्क में क्या है अपना, कंप्लीट ऑल एग्जाम्पल्स जो भी मैंने करवाए। सबसे पहले ये डू एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की करनी है, रेफरेंस बुक कोई भी कर लो, पीवाईक्यू कर लो, आर एस अग्रवाल कर लो, आर डी शर्मा कर लो, क्वेश्चन बैंक कर लो, इनफ है। अपना टारगेट क्या है, टारगेट है 90+ नंबर का। बार बार याद दिला रहा हूँ, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए, यही टाइम बाकी है। ये मैटर नहीं करता कि किसने कब से पढ़ाई चालू की है, ठीक है ना। हाँ मैटर करता है बट थोड़ा बहुत, लेकिन जिसने लास्ट के 2 से ढाई महीने में खुद को रगड़ दिया ना, मैं बोल रहा हूँ वो टॉपर के पास आ जाता है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो टॉपर को पार कर जाता है, वो बहुत रेयर केस में होगा कि तुम टॉपर को भी पार कर जाते हो, क्योंकि भाई वो टॉपर है, उसने खुद को रगड़ा भी है, ठीक है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं कि तुम टॉपर को ही मतलब वो कर रहे हो, ठीक है। सो वेट अ मिनट, ठीक है, समझे ना। सो 90+ टारगेट है। डेली कितनी स्टडी करनी है, डेली स्टडी आवर्स अपने कितने होंगे, वापस बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 1.5 घंटा, नहीं 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 यार, सवा कितना, 1.15, नहीं नहीं 1.45 है यार अपना तो। 1.45 आवर्स डेली स्टडी करनी है, 90+ का टारगेट है। इसमें भी आपको बता कर कैसे स्टडी करनी है। फर्स्ट आवर्स रिवीजन, ठीक है। अगला हाफ रिवीजन हो गई, अगला हाफ जो भी मैंने होमवर्क दिए हैं उसके साथ भिड़ो, और अगला 45 मिनट्स आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लगा लो, बुक कोई भी यहाँ से आप एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी कर लो, आप हमारे शर्मा जी की बुक कर लो, या पीवाईक्यू कर लो, आप नेक्स्ट 45 में कुछ भी करो, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। सो यहाँ पर इस चैप्टर के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखो अपनों ने कितनी स्लाइडें की, कम से कम 58 स्लाइड्स, मतलब चलो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, ये लास्ट वाले को भी अपनों ने 59 स्लाइड्स कंप्लीट की। सॉरी कितनी की देख लेते हैं एक बार, फिर भी 57 स्लाइड्स अपनों ने कंप्लीट कर चुकी है। देखो ये आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 57 स्लाइड्स का, 57 स्लाइड्स कंप्लीट की, 57 पेजेस के अंदर अपनों ने अपना पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट किया, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, वो आपका होगा नेक्स्ट चैप्टर विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो उससे पहले नेक्स्ट चैप्टर पे आने से पहले ये सब काम कंप्लीट करो। अपना बैकलॉग थोड़ा सा भी मत बनने देना, क्योंकि अगर एक बार बैकलॉग बन गया तो इस टाइम में तो क्लियर नहीं होता। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते तो पक्का क्लियर होता, लेकिन इस टाइम से पढ़ना अगर आपने स्टार्ट चालू की है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसलिए बोल रहा हूँ बैकलॉग मत बनने देना, ठीक है। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपका कोर्स मैंने 15 फ़ेब को बोला था, मैं 10 फ़ेब तक मैं कंप्लीट करा दूँगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, ठीक है। वो दिन याद करो जिस टाइम आपके हाथ में मार्कशीट होगी, आपकी मम्मी पापा का नाम रोशन होगा, आपका नाम रोशन होगा कि शर्मा जी के बेटे ने 90% स्कोर किया बोर्ड के एग्ज़ाम में, दुबे जी के बेटे ने स्कोर किया 90+ बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो वो दिन याद करो। अब उससे क्या होगा, थोड़ा मुझे भी याद रख लेना यार, जिसने आपको पढ़ाया है कि हाँ हम वो शिवम भैया से पढ़ते थे ऑनलाइन, उन्होंने हमें सही सही बता दी सब कुछ, ठीक है। तो यार थोड़ा सा मेहनत करो और रगड़ो खुद को, ठीक है।
सो दैट फॉर दैट्स फॉर ऑल। वंस अगेन थैंक यू, बाय बाय। चलो जाओ जाओ जल्दी जाओ, अरे जाके पढ़ाई करो यार, मेरी बातें क्यों सुनो, जाओ निकलो निकलो, अरे जल्दी निकलो यार, तुम कहीं नहीं अभी तक, चलो बाय बाय बाय।